प्रभु। सच में मेरे स्वामी, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा के रखती है, वैसे ही तेरी साया प्रभु हमारे ऊपर बनी रहती है स्वामी। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते मेरे जिंदा परमेश्वर पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं। थैंक यू अप्पा पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए। हो धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए। आकाश ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरे धरती पर, करवा है वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। आकाश ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरे धरती पर, करुणा है वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए। हो धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए। उदयाचल से सदाचल तक जितनी दूर है, पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए। उदयाचल से सदाचल तक जितनी दूर है, पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए। धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद 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 प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए। धन्यवाद पवित्र पिता। सच में स्वामी, जितना दूर उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है प्रभु, उतने दूर आपने हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को हमसे दूर किया स्वामी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता, आपकी महिमा, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते मेरे स्वामी। हालेलुया पिता, धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। आराधना करता हूँ मैं हर घड़ी, आत्मा और सत्य से आराधना करूं। आराधना करता हूँ मैं हर घड़ी, आत्मा और सत्य से आराधना करूं। मेरे प्राण प्रिय यीशु के लिए, मुझे रचने वाले पिता मेरे यीशु के लिए, मेरे प्राण प्रिय यीशु के लिए, मुझे रचने वाले पिता मेरे यीशु के लिए। स्तुति 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया आराधना। 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 आराधना 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 आराधना। थैंक यू अब्बा पिता, धन्यवाद स्वामी। प्रशंसा हो मेरे जीवित परमेश्वर। सच में प्रभु आपकी आराधना करते, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते मेरे जीवित परमेश्वर पिता। आपकी दया, आपकी करुणा महान है मेरे प्रभु हमारे जीवन में। सच में प्रभु आपकी करुणा प्रतिभोर हमारे जीवन में नहीं होती स्वामी। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा, आपकी आराधना करते प्रभु। आपका वचन कहता है मेरे स्वामी, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सच में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, इस वचन के द्वारा हम घोषणा करते पिता, हम आप पर विश्वास करते स्वामी, इसलिए हम नाश नहीं होंगे, हम उस अनंत जीवन के वारिस हैं मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते मेरे जीवित परमेश्वर पिता। ओ रबुनी बादशाह धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। ओ रबा शेखा शंदा रबा धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी महिमा हो मेरे प्रभु जी। आपका वचन कहता है राजा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का उसका 18 पद में, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। यस लॉर्ड, जितने लोग प्रभु आप पर विश्वास करते मेरे स्वामी, हम घोषणा करते यीशु के नाम से उन पर दंड की आज्ञा नहीं है प्रभु, परंतु मेरे परमेश्वर पिता आपके स्वर्ग राज्य के, आपके अनंत जीवन के वारिस है मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ रबा शेखा शिंदा रबा धन्यवाद करते पवित्र पिता, आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे राजा।
पवित्र पिता, आप महान है, आप पवित्र है मेरे प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से प्रभु दाऊद राजा कहता है भजन संहिता 121 अध्याय का उसका पहला और दूसरा पद में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मेरे प्रभु, हमें सहायता, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यस लॉर्ड, इस वचन के द्वारा हम घोषणा करते हैं मेरे स्वामी, हमारी सहायता आपकी ओर से आती है मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, आप हमें कभी न छोड़ने वाला, न कभी न त्यागने वाला, आप जिंदा परमेश्वर है। आप हर समय प्रभु अपने पंखों की आड़ में हमें छुपा के रखने वाला आप जिंदा खुदा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना करते, आपकी महिमा करते प्रभु जी। आपका वचन कहता है मेरे स्वामी, आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर रहते हैं प्रभु, हमारी रक्षा रखवाले के लिए मेरे परमेश्वर पिता। हमारे पांव को ठोकर खाने से, हमारे प्राण को नाश होने से, हमारे आंखों से आंसू बहने से आप बचाने वाला आप जिंदा परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। मेरे पवित्र पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर पिता भजन संहिता 23 अध्याय में, मेरे प्रभु, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। यस लॉर्ड, हम इस वचन के द्वारा हम घोषणा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आप हमारा चरवाहा है मेरे प्रभु, और हमारे जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं मेरे स्वामी। भजन संहिता उसका 23 का 8 पद में कहता है प्रभु आपका वचन, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। यस लॉर्ड, करुणा का जीवन, भलाई का जीवन हमारे साथ साथ सर्वदा बने रहेगी प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते पवित्र पिता, धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे राजा। जितने लोग प्रभु जी इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हैं राजा, एक एक जन के प्रभु आप सुधि लेने वाला, आप सहायता करने वाला परमेश्वर पिता है। आपका वचन कहता है प्रभु, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। यस लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। पवित्र पिता, आपने हमें धर्मी ठहराया है मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यस पिता, हम इस वचन के द्वारा हम घोषणा करते पवित्र पिता, आपने हमें अधिकारी का जीवन दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते पवित्र पिता, आपकी महिमा करते हैं राजा। सारी बातों में प्रभु जी आपको आदर देते हैं, महिमा देते, प्रशंसा करते खुदा बाप, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सहित इस प्रार्थना की सारी आशीषों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। सच में उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से उसकी महिमा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और आइए मेरे प्रियो, ये समय है, गवाही का समय है। जिनके भी जीवन में परमेश्वर पिता ने अद्भुत काम किए हैं, वो गवाही के माध्यम से प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। आप लोगों का स्वागत करती हूँ गवाही के लिए। कोई भी जिनके जीवन में गवाही है, वो गवाही के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। हेलो, मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर, आ रही है। मैं विक्रम ओडिया रांची से बोल रहा हूँ। मेरे पास गवाही है कि ईश्वर ने मुझे बहुत आशीष दिया है। इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने से पहले मेरे जीवन में कुछ भी सही तरीके से नहीं चल रहा था। तो एक दिन शेखर सर रांची आए थे तो बोले कि अरे जुड़ो ना इसमें, अच्छा लगेगा। हम बोले हम मेरे पास टाइम नहीं रहता है, हम कहाँ इसमें जुड़ेंगे।
तो बोला अरे जुड़ के देखिए ना। और बोला कि टाइम देने का ज़रूरत नहीं है इसमें, इसमें आप अपना हर काम करते हुए इसको खाली सुनते रहिए, कुछ करना नहीं है, खाली सुनना है। तो हम बोले कि अच्छा रख लेते हैं नंबर, जुड़ गए उसके बाद। बहुत दिन हम नहीं सुने, हमको लगता है साल भर, 1.5 साल सुने ही नहीं, जुड़े हुए थे खाली। मगर देखे कि मेरे जीवन में अशांति मतलब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, तो फिर हम बोले कि नहीं चलो सुनते हैं। फिर इसको सुनने लगे तो देखे कि मेरे जीवन में बहुत चीज़ अब अच्छा होने लगा। हम बोले इसका कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आता था। फिर बोले नहीं, चलो अच्छा लगता है। फिर सुनने से भी हमको अच्छा लगने लगा, फिर हर दिन हम जुड़ने लगे। तो ऐसे ही पहला आशीष हम देखे इसका कि मेरी बेटी का जन्मदिन था ये 2025 में। ये था उसका, बहुत बरसात हो रहा था, इतना बरसात हम लोग के पास रांची में है बगान बहुत बड़ा सा। तो बोले कि बर्थडे का पार्टी यहीं किया जाए, मगर सोच रहे कि इतना बरसात में हम लोग जन्मदिन कैसे मनाएंगे। तो फिर प्रार्थना करने लगे कि भाई ईश्वर ये पानी ना आए उस दिन। तो ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी उस दिन। मैंने पहला चमत्कार उस दिन देखा अपना विनती का, कि उस दिन हर दिन पानी आ रहा था, मगर केवल मेरी बेटी का बर्थडे दिन पानी नहीं आया। बर्थडे के दूसरा दिन से फिर वैसी जोरदार बरसात शुरू हो गया। हम बोले ये तो चमत्कार देखने को मिला मेरे लिए, मेरे जीवन में। उस दिन बर्थडे भी हम लोग बहुत अच्छा से मनाए। सब बोला कि अरे तेरा बेटी का बर्थडे में पानी नहीं आया, हर दिन पानी आया था मगर तेरी बेटी का बर्थडे में ये पानी नहीं आया। उस दिन पहला चमत्कार देखे। फिर ऐसे जुड़े रहे, अच्छा लगने लगा हमको, और अच्छा लगने लगा, और विश्वास मेरा मजबूत होने लगा कि मेरा प्रार्थना भी सुना जाता है, जो बोलते हैं सुनता है। फिर हम देखे कि ये एक दिन और हम और मेरी बेटी स्कूटी से जा रहे थे कहीं रांची में। तो साइड में हम लोग रोड पार करने के लिए खड़े थे, रोड के एकदम किनारे में ही। तो देखे कि एक दूसरे साइड से एक बाइक वाला बहुत स्पीड से आ रहा है, और वो कटिंग मारने के दिखाने के चक्कर में ऐसे वैसे दाएं बाएं करके चला रहा है, और आके हम लोग को किनारे में, रोड के किनारे में खड़ा रहने के बावजूद हम लोग को धक्का मार दिया। और धक्का वो चाहता तो उसको हम पकड़ने के लिए फिर दौड़ाए कि उसको कुछ बोलेंगे, मगर वो भाग गया। बाद में हम देखे कि धक्का हम लोग को वो चाहता तो आके डायरेक्ट सीधा मार सकता था, वो वैसे ही मारता, मगर ईश्वर की कृपा देखिए कि वो हम लोग को नहीं मारा। स्कूटी में एकदम पीछे में जो नंबर प्लेट होता है उसको मारा, और हम लोग गिर गए। बाद में देख इसको गौर किए, जिससे हम लोग को दोनों को चोट नहीं आया। स्कूटी में भी वैसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया। उस दिन फिर हम बाद में सोचे कि ये तो ईश्वर का ही चमत्कार था कि हम लोग दोनों बच गए। हम लोग को डायरेक्ट नहीं मारा, डायरेक्ट मारता तो हम लोग दोनों का कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। परमेश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, उसके बाद फिर तीसरा चमत्कार हम देखे कि हमको बिजनेस लाइन में है हम, तो हमको पैसा का बहुत जरूरत हो रहा था। हम पैसा के लिए इधर उधर मांगे, दोस्त लोग से मांगे, परिवार लोग से मांगे, तो कहीं से जुगाड़ नहीं हो रहा था। हम बोले क्या करें, पैसे बिजनेस तो हमको करना है, पैसे में लगाना है, क्या करें। बहुत परेशान थे, बहुत प्रेयर किए कि पैसा कहीं से जुगाड़ हो जाए, पैसा कहीं से जुगाड़ हो जाए। तो हो ही नहीं पा रहा था। बैंक में भी गए, बैंक से भी नहीं हो पा रहा था जुगाड़। तो बोले क्या करें, फिर ऐसी प्रेयर ही करते रहे। तो एक दिन अचानक फोन आता है, देखते हैं कि क्या, कि आपको बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। अनजान आदमी
फ़ोन कर रहा है। फिर वो हमको बिज़नेस के लिए पैसा दिया, जिसको हम जानते भी नहीं हैं। वो हमको आके दिया बिज़नेस के लिए पैसा। फिर उस पैसा को हम इन्वेस्ट किए। अभी मेरा बिज़नेस ईश्वर की दया से बहुत अच्छा चल रहा है, जिससे हमारे घर के जितने भी प्रॉब्लम थे, सब धीरे-धीरे सब खत्म हो जा रहे हैं। ईश्वर को इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद फिर और अभी क्या देखे चमत्कार कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट थी तो उसका पेट में मैंने पहला जब बेटी हुई थी, उस समय ही ऑपरेशन हुआ था, तो डॉक्टर बोला कि इसका पेट में बहुत बड़ा सिस्ट या इस्ट मतलब ईस्ट या सिस्ट बोलता है कुछ वैसी ही है। तो दिखाया था हमको, तो वो 1 डेढ़ केजी से भी बड़ा था। तो हम देख के डर गए कि अरे! तो इसका ऑपरेशन अगर कटवा देंगे तो पता नहीं उसको जान का क्या नुकसान हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो हम बोले कि नहीं, उसको छोड़ दीजिए। तो पेट में ही था वो, तो हम उसके लिए प्रेयर करते रहते थे कि ये इसका सिस्ट ये ठीक हो जाए। वाइफ जब प्रेग्नेंट हुई तो अभी था ही उसका पेट में। फिर अभी जब इसका डिलीवरी का टाइम आया तो हॉस्पिटल वाला लोग उसको लेने के लिए चेकअप वुकअप किया, तो बोला ठीक है, जहाँ से चेकअप कराते हैं ठीक है। फिर लास्ट टाइम में बोलता क्या है कि ऐन वक़्त जब आ गया डिलीवरी का, तब बोलता है कि नहीं, नहीं हम लोग से हैंडल नहीं होगा, इसको कंट्रोल कर मतलब हम लोग से हैंडल नहीं हो पाएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र करिए, यहाँ से नहीं हो पाएगा। फिर हम प्रेयर करने लगे और हम डर गए कि अरे क्या होगा? उसका पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत था और डिलीवरी भी होना था। हम दोनों के लिए प्रार्थना करते कि मेरा जच्चा-बच्चा दोनों सही सलामत रहे। बहुत डर रहे थे एकदम, प्रेयर पे प्रेयर किए जा रहे हैं हम। फिर मेरा भाई एक डॉक्टर है अजीत, वो बोला कि अच्छे उसको रिम्स ले जाओ, कहीं कोई डॉक्टर नहीं लेने खोज रहा है ना, वहाँ ले जाओ, वहाँ हम बात कर देंगे हॉस्पिटल में, तो हो जाएगा। है मेरा डॉक्टर दोस्त लोग। बोले ठीक है तब। हम भी प्रेयर करते-करते फिर ले गए उसको, जाओ ईश्वर मेरा रक्षा करेगा, ईश्वर देखेगा दोनों को। फिर ले गए हॉस्पिटल। फिर वहाँ देखते क्या है कि जिसको कोई हॉस्पिटल लेने नहीं खोज रहा था, वहाँ देखते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग बोलता है, "अरे! ये कुछ नहीं है ये, ऑपरेशन आराम से हो जाएगा।" ऑपरेशन किया तो अद्भुत चमत्कार देखने को मिला। ऑपरेशन किया तो उसका पेट में सिस्ट ही नहीं था, वो सिस्ट ही गायब हो गया। ईश्वर को और मैं और धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसका पेट ऑपरेशन किया, बच्चा को निकाला तो बोलता है कि उसका पेट में तो है ही नहीं सिस्ट। जो 2 किलो, 1.5 किलो का सिस्ट था, वो ही नहीं था पेट में। फिर इसके लिए मैं ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर की दया से मेरा जच्चा-बच्चा दोनों अब सही सलामत है। 17 तारीख को रात में 3 बजे 16 तारीख को नहीं 17 तारीख को 3 बजे रात में मेरा बेटा हुआ और वाइफ दोनों सही सलामत है। इस तरह मैंने ईश्वर के चमत्कार जब से इस प्लेटफ़ॉर्म में जुड़ा है, मेरे साथ चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार हम देखते आ रहे हैं अपने जीवन में। इसके लिए मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर को सबसे बड़ा धन्यवाद और शेखर सर को भी मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उसने मुझको इस प्लेटफ़ॉर्म में जोड़ा और मेरे जीवन में ये अद्भुत बदलाव मैं देखते आ रहा हूँ हर दिन, कुछ न कुछ बदलाव मैं देखता आ रहा हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर आपकी सुंदर गवाहियों के लिए। सच में वो अद्भुत परमेश्वर है, हमारे जीवन में अद्भुत से अद्भुत कामों को करने वाला, वो असंभव कार्यों को संभव करने वाला वो जिंदा परमेश्वर है। सारा आदर महिमा हम जीवित परमेश्वर को देते हैं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आपकी गवाही के लिए। प्रभु आपको आशीषित करे और हम सभी को भी आशीषित करे। और किन्हीं के पास है गवाही, अपनी गवाही के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। आगे के समय जीवित वचनों का है, आगे के समय में प्रभु की दास को देती हूँ।
आप सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु साई। आज के सुबह के समय में आप सबों को स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सच में प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बहुत सुंदर गवाहियां हैं जो विक्रम सर ने जो दिए हैं, सचमुच में प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ी जो चमत्कार के बारे में वो बतला रहे थे कि एक जो 1.5-2 kg शिष्टता जो ऑपरेशन करते हैं तो है ही नहीं, गायब। परमेश्वर अद्भुत मिराकल करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे सोच विचार से बाहर, जो हम सोच भी नहीं सकते होंगे, वो काम करता है परमेश्वर। मेरे प्रियो, उस प्रभु का धन्यवाद दें। और इसी तरह से मेरा भी एक छोटा सा जो गवाही है, और ये जो पिछले जो दिसंबर का 27 तारीख की बात है, हम बिलासपुर से वापस आ रहे थे और जगदलपुर पार किए, गीदम पार किए, दंतेवाड़ा गीदम। उसके बाद बीच में हम जब मैं ड्राइविंग कर रहा था, रात का समय था, करीब 9:30-10 बजे ऐसा टाइमिंग था। तो मैं देख रहा था कि गाड़ियां चल रही है और ऐसा लग रहा था अभी ओवरटेक कर सकते हैं। काफी देर से मैं हॉर्न बजाया तो थोड़ा लंबा गाड़ी थी, क्योंकि डायरेक्ट आंध्रा जाती है यहाँ से। तो बड़ी जो एनटीपीसी वहाँ का जो पावर हाउस भिलाई से लेकर इधर आंध्रा जाती है, बड़ी बड़ी जो लोहा वगैरह लेकर। तो हम हॉर्न बजाए, वो ड्राइवर थोड़ा सा धीरे तो किया, फिर उसके बाद जैसे ओवरटेक किया, क्योंकि लंबी गाड़ी है। ओवरटेक करने के बाद तो बीच में पहुंचा और उधर से एक गाड़ी आ रहा है। ये ओवरटेक जो जो जिसने धीमे किया था, ये भी एकदम रफ्तार से बढ़ा रहा है और इधर उधर बीच में पड़ गया। मतलब ऐसा हो गया, कोई रास्ता ही नहीं है, आप किधर ले जाएं। और उसके बाद उधर से वो भी जो सामने वाले एक और ट्रक आ रहा है, वो भी कम नहीं कर रहा है, बहुत भयानक स्पीड से ला रहे। तो हम देख रहे हैं, अपने आंखों से ही देख रहे हैं, इतना भयानक स्पीड से आ रहा है। ये भी रफ्तार कम नहीं कर रहा है, ये भी दौड़ा रहा है। अब मैंने थोड़ा धीरे किया, प्रभु का नाम जैसा मेरी वाइफ जोर से प्रभु का नाम लेने लगी और मैंने भी प्रभु का हाथ में छोड़ दिया। प्रभु आप ही सुरक्षा देने वाला, ना राइट में कुछ काटने के लिए रास्ता है, ना लेफ्ट, कैसे करें, प्रभु आप ही है। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। वो गाड़ी किधर से साइड से काट के मतलब चला गया, समझ में नहीं आया। परमेश्वर ऐसे हाथों हाथ हमको बचाया, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु अगर वहां सुरक्षा नहीं देता तो शायद वहां पे कुछ भी नहीं बचता। परमेश्वर का अद्भुत सुरक्षा के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर महान है, आने जाने में सहायता करता। सो मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। और इस प्रकार से गवाहियां हैं, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और काफी टाइम हो चुका है, तो हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जाने से पहले हम प्रार्थना में जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं हम सब मिलकर। प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर गवाहियों के लिए प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर पिता, ये जो प्लेटफॉर्म आपने दिया पिता परमेश्वर, बहुत से लोग प्रभु जी जिस रीति से शेखर सर पिता परमेश्वर उस सर को बोले कि आप एक बार इसमें ज्वाइन होकर देखिए। प्रभु परमेश्वर पिता, जब विक्रम भाई को बताएं तो प्रभु आपने उनके जीवन में सहायता किया और वे पिता परमेश्वर इस और ऑनलाइन प्रेयर्स और ऑनलाइन में जब जुड़ते हुए इस मॉर्निंग प्रेयर में प्रभु जी आपके वचनों को सुने, अद्भुत बदलाव को आपने दिया, उनके हर एक जरूरतों को पूरा किया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। इस प्रकार से प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। जब वचन बोलने जा रहा हूँ, सहायता कर, मदद कर मेरे पिता। प्रभु तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आप ही को देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमेन आमेन। तो सो मेरे प्रियो, हम इस समय परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हमारी आवाज क्लियर है? कोई कहें कैसा आवाज हमारा अच्छा आ रहा है? यस सर, अच्छे से आ थैंक यू। रहा है। ओके ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 52, भजन संहिता 52 1 से लेकर 9 पद तक काफी वचन है। मैंने कुछ पॉइंट लिख के रखा था जब रात के परमेश्वर ने कुछ बातों को बताया। सो इससे पहले
हमारे पास थोड़ा समय है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा जो समय है समय के अंदर हम सभा को समापन करें। यहाँ पर लिखता है, ये वीर तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है, ईश्वर की करुणा अनंत है, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है, सान धरे हुए उस तरह के समान वह छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। ये छली जीभ तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर जो बातें मैं बतलाने जा रहा हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये वीर बुराई करने में क्यों घमंड करता है, कितने लोग घमंड करता है, लेकिन एक बात यहाँ पर हम देखने को मिलता है, ईश्वर की करुणा अनंत है जो उन लोगों पर। और यहाँ पर जो पिछले जो लगातार शनिवार से शनिवार से शुक्रवार शनिवार और लगातार जो बीजापुर क्षेत्र में जो पिछले दिनों से जो उनके ऊपर षड्यंत्र करके घर तोड़ दिया गया, बहुत से लोगों का करीबन 300 से अधिक घर तोड़ दिया गया। और ये भी बातें क्या हुआ कि एक अफवाह की बातों को लेकर जिस जगह में बहुत मसीह लोग करते या और बहुत सारी बातें, कुछ कुछ चीजें हैं जो तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। आज झूठ की बातों को लेकर लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे का आने पहुंचा रहे हैं। पिछले दिनों से करीबन 5-6 साल 4 साल से लोग पीड़ित जो नक्सलाइट से पीड़ित लोग आकर, जिन्होंने सरकार ने स्वयं उनको जगह दिखाया, स्वयं उनको जमीन दिखाया और बसाया, सारा चीजें हैं, सब चीज रहने के बाद भी और अचानक आकर सब चीज को तोड़ देते हैं। सुबह के समय होता है, कुछ लोग ड्यूटी जाए हुए रहते हैं, कुछ लोग डीआरजी में सीआरपीएफ में अलग अलग जो नौकरियों में है, और अचानक इस तरह से आकर पूरा उन लोगों का घर को तहस नहस कर दिया गया है, जिसके कारण सारे लोग दुखी थे। मैंने शनिवार की बात है, रात के मैंने गया उनको, कुछ मसीह लोग हैं, उनको मैंने बोला प्रभु पर भरोसा रखो, हमारा परमेश्वर अद्भुत है। फिर बोले संडे के आ रहे हैं, हमारा पूरा सामान जब्त करेंगे। किसी का 20 लाख का घर तोड़ दिया गया। उन लोग कहता है मैं तो परमिशन, मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है, सब चीज दिखा रहे हैं, मतलब कई आरोप लगा कर तोड़ दिया गया। तो कितने लोग रो रहे हैं, कितने लोग बेहोश हो गए, कितने लोग जो अन्य जाति हैं, जो बस प्रभु में है तो उन्हें हिम्मत है कि परमेश्वर उपाय करेगा, लेकिन कुछ अन्य जातियां हैं, कुछ परिवार के साथ घर अंदर में लगाए, दरवाजा लगाए, हम यहीं मर जाएंगे। कुछ लोग, एक व्यक्ति फांसी भी लगा लिया, वो अभी भी शायद बेहोश है, इस प्रकार से कहते हैं। तो इस प्रकार से सारे लोगों का, कितने लोगों का घर द्वार छोड़ दिया गया। फिर हम प्रभु के सामने रखे, प्रभु आप सहायता करिए, अभी कहाँ जाएंगे। कितने लोग पन्नी ढक कर सो रहे हैं कि ये पूरे सारा चीज सामान निकालने नहीं दिए, कुछ निकालने के लिए समय ही नहीं दिया गया, ना नोटिस, कुछ भी नहीं। अचानक आकर पूरा सब चीज तहस नहस किए। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर का वचन भी कहता है, यहाँ लिखता है ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का वचन है, कहता है निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा, वह तुझे पकड़ कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवतों के लोथ से तुझे उखाड़ डालेगा। सचमुच में मेरे प्रियो, उनके ऊपर कल हम प्रार्थना में करते, सुबह से प्रार्थना कर रहे, यही वचन को लेकर हम घोषणा करते हुए, और हम प्रार्थना के साथ वहां पर गए, क्या होगा प्रभु आप सहायता करिए। फिर परमेश्वर ने अद्भुत उस जगह पर काम किया। कुछ
अधिकारी लोग, वे लोग सुनते नहीं थे। जब वहां से जब विधायक जब पहुंचा तो उनकी बातों को सुने और जब्त करने की बातों को लेकर बोले कि ऐसा मत करिए, तो उनकी बातों को सुन पाए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। सारी चीजें नष्ट तो हो गया, लेकिन परमेश्वर ने उन जगह को उसी जगह रहने के लिए परमेश्वर उपाय किया। और मैं इतना विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ, उनका जो घर तो गिरा दिया, पहले सीट वाला था, हो सकता है पहले कुछ और मकान था, एक पक्का मकान बनकर वहां पर रेडी हो जाएगा। हम ऐसे विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। वहां पे काली करने के लिए नहीं बोले, ठीक है आप लोग रह जाओ। इस प्रकार से बहुत सारी किसी के उस्काने से, किसी के बोलने से इस प्रकार से हुआ करके कई प्रकार की बातें आ रही है। लेकिन मेरे प्रियो में बतलाना चाहता, हमारा परमेश्वर महान है। यहाँ पर हम देखते हैं, परंतु मैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं 7 पद में हम देखेंगे, देखो यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता है और अपने को दुष्टता से दीन करता रहता है। मेरे प्रियो, कई ऐसे लोग हैं, ओ सरकार हमारा पेवर में है, हमारा धन हमारा पेवर, सब चीज हमारे पास है करके लोग अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, ये दाऊद एक बात बोलता है, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में अरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। हाँ मैं हालेलुया। वहां पर जितने मसीह लोग, करीब 150 से ऊपर जो मसीह लोग हैं, इतने 150 से ऊपर घर के लोग हैं, वे लोग कह रहे हैं हमारा परमेश्वर अद्भुत उपाय करेगा, हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो में बतलाना चाहता, बहुत से लोग हैं कई ऐसी बातों को सोचते कैसे होगा क्या होगा, लेकिन यहाँ पर दाऊद जिस प्रकार से बोलता है, मैं तो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, क्योंकि कहता है मैं तो परमेश्वर के भवन में अरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। आमीन हालेलुया। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। सदा सर्वदा के लिए मैंने भरोसा रखा है। मेरे प्रियो, वो कहते हम तो पहले इतने नशेड़ी, हम तो ऐसे लोग थे, हम तो गुंडा थे, हम तो कई प्रकार के, हम मार सकते थे, हम पीट सकते थे, लेकिन ये कहते हैं हम तो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। इसलिए कहता है 9 पद में, मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाढ़ जोता रहूंगा क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। मेरे प्रियो, कई ऐसी बातें जो ये जो काम प्रभु ने किया है, अनुग्रह किया है, उनको उसी जगह वहां पर कई लोग उनको भगाने का कोशिश कर रहे थे। जगह बहुत अच्छा है, वहां पर दुकानें थी, सारी चीजें, ये लोग चले जाएंगे तो हम कब्जा कर लेंगे। हो सकता है कई ऐसी प्लानिंग के साथ वहां थे होंगे। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग कुछ पार्षद हंस रहे थे बाहर से जो आए हुए हैं, और बहुत से लोग हैं जो वहां पर कुछ बिहारी लोग हैं, कुछ बाहर की लोगों का वहां पर दबदबा हो रहा था। मैं कई लोग हंस रहे थे, अच्छा हो रहा है इनको, ये कहते थे हमारा जगह, ये हमारा क्षेत्र, लेकिन सबसे कई ऐसी बातों को लेकर वे लोग हंस रहे थे। लेकिन मेरे प्रियो में बतलाना चाहता, जो लोग हंस रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा उनका ही मुंह काला कर दिया, और परमेश्वर ऐसा और जो मसीहों के पेवर में ऐसा परमेश्वर सहायता किया कि वहां पर वहीं पर रहने के लिए परमेश्वर सहायता किया है। वहां पर सारी सुविधाएं आने वाले दिनों में होगी करके ये तसल्ली दे दिए, और सारे जो जनता एक होकर, मेरे प्रियो, वहां पर सारे लोग एक होकर ये एक मांगे रखें, इस प्रकार से अत्याचार करना बंद करें। और कुछ लोग कहते हैं, एक अधिकारी एक पुलिस विभाग से हैं और एक अधिकारी रो रहा था, हम क्या करें, हम कैसे, हम तो एक ड्यूटी निभा रहे हैं, जो ऊपर से आदेश आता है हम उसी का काम कर रहे हैं, हम क्या भी कर सकते हैं।
कई लोग ड्यूटी में तो हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो मैं बतलाना चाहता हूं, जब हमारे साथ हमारा प्रभु है तो मेरे प्रियो मैं बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर अद्भुत काम करता है। हम कहाँ जाए? कुछ लोग रो रहे थे, हम गांव नहीं जा सकते हैं, हम किसके पास जाएंगे? हमारे पास कुछ भी साधन नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो मैं बतलाना चाहता हूँ, ऐसे समय में परमेश्वर सहारा दे रहा है। कल मैं सोच रहा था क्या करूं प्रभु, मैंने यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जिस रीति से इजरायलियों के लिए आपने सहारा दिया, जिस रीति से आपने अद्भुत रीति से प्रभु परमेश्वर पिता वो रात के अग्नि का कंबा बनकर आपने पिता उनका सहारा दिया है, वैसा ही करिए प्रभु। उनके पास कंबल नहीं हो सकता है, उनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं होगी, लेकिन आप सारी सुविधाओं का प्रबंध करिए करके हमने प्रार्थना रखे मेरे प्रियो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, हम सब परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। आज कुछ लोग उस जगह पे हैं, कुछ लोग एक अच्छा अधिकारी है, अन्य जातियां रो रहे हैं, लेकिन कुछ एक अधिकारी हैं जो कि प्रभु में चर्च जाने वाले लोग भी कई बार दया नहीं दिखा पाते हैं। कल वो एक भी जवाब नहीं दे पाया और उसने कहा ठीक है, हम इस कार्य को रोक देते हैं, मैं आगे इन बातों को रखूंगा, जितना भी कागजात है वो मेरे पास जमा करें और मैं आगे इन बातों को लेकर। तो यही बातें जब उस अधिकारी को बताया गया, तुम एक अधिकारी होकर पहले ही ये सब चीज यहाँ पर आके एक दिन बैठ जाते, तोड़ने से पहले किसके पास क्या है और दूसरे के कहने से, दूसरे के बोलने से आप यहाँ पर इस प्रकार से कार्रवाई कर दिया। लेकिन अगर आप आज जो काम आज कर रहे हो वो काम तोड़ने से पहले करते तो शायद इनका भला होता। वो शर्मिंदा हो गया, उसका सर नीचे झुक गया। मेरे प्रियो मैं बतलाना चाहता हूँ, इसलिए बाइबल में बोलता है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 7:7 में बोलता है, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। मेरे प्रियो मैं बतलाना चाहता हूँ, आज हम सब, हमारे अंदर एक दया की भावना होना चाहिए। कितने लोगों के अंदर तरस की भावना खत्म हो रहा है, और ऐसे समय में ये सारा चीज होने के बाद वो एक जो भवन में जाने वाला व्यक्ति लास्ट में पछतावा करता है, लास्ट में बोलता है कि ये जो हो गया गलत हो गया, इस प्रकार से कह रहा है। लेकिन मेरे प्रियो में बतलाना चाहता, किसी के बोलने से नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसलिए बोलता है, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। और नीति वचन उसका 11 का 17 पद में भी हम देखते हैं, कृपालु मनुष्य अपने ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपने ही देह को दुख देता है। कृपालु मनुष्य, जो दयालु मनुष्य अपना ही भला करता है, मतलब यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन हम देख रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम हमारे अंदर एक दया की बातें, तरस की भावना उत्पन्न होना है। वो दुखित हो रहा है। कितने लोग सोच रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, कितने लोग पैसा बराबर लिए, टैक्स लिए हैं, सारा चीज लिए, सब चीज होने के बाद भी लास्ट इन बातों को बोलता है। वो कह रहा है, क्रूर है वह अपनी देह को दुख देता है। लास्ट में दुख अपना ही देह को दुख दे रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि हो सकता है बहुत से लोग होंगे जो एक दूसरे के ऊपर दया नहीं दिखाते, लेकिन यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन हम देखते हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि यशायाह 58 का 7 पद में, क्या वह या नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों के साथ अपने को ना छिपाना। कई बार छिपाते हैं, कुछ काम है, कुछ नहीं कर पाते, लेकिन मेरे प्रियो बड़ा दुख की बात है। कल कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे जितने भी ट्रेवल्स हैं, जितने भी आदिवासी लोग यहाँ पर आके बसे हुए हैं, उनको बाहर करना है। बड़ा दुख लगा कि इस प्रकार से जो बाहरी लोग आकर इस प्रकार से एक व्यक्ति जब उसका देता है, अधिकारी को कुछ पैसा दे देता है, तो उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो,
उनके पास वो चीजें नहीं है, रोज रोटी कमाते हैं। कुछ लोग काम कर कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कहता है क्या वह यह नहीं कि आप अपनी रोटी भूखों को बांट देना। आज कोई बहुत कम लोग मसीह मसीह लोगों को छोड़ा और लोग बांट नहीं दे पाते हैं, बांट नहीं पा रहे। अनाथ और मरे मरे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, कौन घर ले आ सकता है? किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। कोई भी सारा तहस किया, लेकिन किसी ने नहीं गया कि वहां पर क्या इनको कुछ सही है। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं आज, इसलिए एक वचन हम पढ़ रहे थे, धन्य है वे जो दयावंत है, उन पर भी दया की जाएगी। वचन तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। आयुब 31 अध्याय, आयुब 31 अध्याय 19, 20, 21 में कहता है, यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा, वह किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को ना था और उसको अपने भेड़ों की ऊन के कपड़े ना दिए हो, उसने गर्म होकर मुझे आशीर्वाद ना दिया हो। वह यदि मैंने पाठकों में अपने सहायक देकर अनाथों के मरने को अपना हाथ उठाया हो, तो यहाँ कहता है 22 पद, तो मेरी बाँ पकोड़े से उगाड़े, यहाँ कहता है पकोड़े से उकड़ कर गिर पड़े और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए। ये आयुब क्या बोल रहा है? मैंने सबका अच्छा काम किया, भला काम किया, यदि मैं ऐसा काम नहीं किया हो तो मेरा क्या बोल रहा है, पकोड़े से उकड़ कर गिर जाए और मेरी भुजा भी हड्डी टूट जाए। ये व्यक्ति परमेश्वर के बोल रहा है कि मैंने भला काम किया। मैंने जो पिछले दिनों में मैं देख रहा था, बहुत से लोग और हेल्प किए, तो प्रॉफेट जी ने बहुत से लोगों को या साड़ियां दिए और या कंबले दिए, बहुत से बांटने का काम। ये दाऊद भी बोल रहा है, इसी प्रकार से बहुत से ऐसा काम किए। आप में से बहुत से लोग बहुत हेल्प किए, प्रार्थना से लेकर आर्थिक रूप से सारा सिर से सहयोग करते हैं। और इसलिए दाऊद आयुब बोलता है, अगर मैं ऐसा काम नहीं किया हो तो मेरा हड्डी टूट जाए, क्योंकि उसके अंदर ये गर्व था का मैंने सब कुछ किया। क्या मेरे प्रियो, आप और मैं ऐसा कह सकते हैं कि मैं ऐसा ना किया हूं? हम सब प्रभु के काम करते हैं। परमेश्वर का वचन हम देखते हैं यहेजकेल 18 का 17 पद में, और ना किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋण को उसकी बंधक लौटा दी हो, ना किसी को लूटा हो, वरन भूखों को अपनी रोटी दी हो और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो। यहेजकेल भी इस बात को बोलता है कि मेरे प्रियो, सचमुच में आज आपको और मुझको ऐसे करने की जरूरत है, जिनको जरूरत है, जरूरतमंदों को मदद करने की जरूरत है। और यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन कहते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं लूका 3 का 11 पद में, उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। ऐसा ही करे, जिसके पास 2 कुर्ते हो उसको बांट दे। मतलब अगर एक से ज्यादा है, उनको बांट दे। प्रभु के लोग बहुत से समय आता है तो बहुत से बांटते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास वस्त्र है, लेकिन और जाएंगे और शॉपिंग करेंगे, अलमारियां भरकर हैं, सारा चीजें लेने के ऊपर लेते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये बाइबल के हिसाब से हम परमेश्वर के वचन को जानने से ऐसा लगता है हमारे पास सीमित चीजों को रखना है और प्रभु का काम भलाई के लिए करना है। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का कई बार परमेश्वर का वचन को ना पढ़ने के कारण, इसलिए बाइबल में बोलता है मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है। इसीलिए यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन का, जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। इब्रानी 13 का 2-3 में कहता है, अतिथि संस्कार करना
ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। ना भूलना, आदर सत्कार किया है। सचमुच में अतिथि संस्कार सबसे अच्छा जो क्षेत्र में हम देखते हैं, बहुत ही सुंदर रीति से अतिथि सत्कार कई जगह जाते हैं, तो सारे जगह से सबसे ज्यादा अतिथि सत्कार तो मैं देखता हूँ झारखंड क्षेत्र है, जसपुर क्षेत्र है, वहां पर बहुत सुंदर स्वागत करते हैं और पैरों को जो पानी लाते हैं और पैरों को धो देते हैं। मैं ये चीज को देखकर इतना मतलब अपने आप को ऐसा लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं। इतना अच्छा स्वागत करना, इतना अच्छा व्यवहार करना। जो पिछले दिनों में जब रांची गए, वहां पर जहां हम जब रुके वहां गए, जब एक अनजान, हमने कभी देखे नहीं थे कि हम ऐसे ऐसे जगह गए जहां पर बस ऑनलाइन में हम देखते थे, लेकिन जब हम गए वहां पर सीमा बरा मैम किया और उन्होंने सचमुच में जो प्लेट लाए और ऐसा धोए, उसके बाद हम गए और पैरों को धोकर सचमुच में ऐसा स्वागत कि मैंने सोचा हम तो कभी मिले नहीं है, पहचाने कोई ऐसा नहीं, इतना अतिथि सत्कार किया। फिर उसके बाद हम देख रहे शांता मैम के पास जाने से वहां पर भी सारे लोग सुबह से वेट कर रहे थे वहां पे, उन्होंने भी ऐसा अतिथि सत्कार किए, वो प्लेट लाए, धोए पैरों को। मैं सोच रहा था प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं, ना तो इनके साथ कभी मुलाकात हुई, ये पहली बार में। परमेश्वर इस प्रकार से लोगों को ऐसा तैयार की, इसी प्रकार से अगर हम सेवा में बने रहे, परमेश्वर हर चीज में आगे बढ़ाता है मेरे प्रियो। ऐसा जो सत्कार वहां पर सारे लोग पहले से तैयारी किए और शांता मैम किया और रुके। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि नीता मुंडो में वहां पर भी जा रहे हैं, तो वहां पर भी ऐसा ही जो अतिथि सत्कार किए और ऐसा जो कि स्वागत किए, वहां पर भी बहुत से लोग तैयार थे कि हमारे बीच बिशप जी आ रहे हैं करके। और इतना स्वागत, मैं तारीफ नहीं कर, हम ये जो बातें जो बाइबल में लिखी हुई बातों को मैं देख रहा था उन परिवारों में, जिनको पहले से जान रहा, वो बात अलग है कि वहां हम गए, लेकिन एक अनजाने कोई से एक अनजान सिर्फ ना देखे ना कभी मुलाकात हुई ऐसे, यह क्योंकि बाइबल में बोल रहा है कि उसने उन्हें उत्तर दिया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम देखेंगे, बहुत सुंदर बातें हैं जो मैं उन बातों को बतलाना चाहता। इब्रानी, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। इसलिए बोलता है तीसरा पद में, कैदियों की ऐसी शुद्धि लो कि मानो उसके साथ तुम भी कैद हो, और जिसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी यह भी समझकर शुद्धि लिया करो कि हमारी भी देह है, हमारी भी देह है। मेरे प्रियो, सचमुच में कितने ऐसे लोग हैं जो जिनको मैंने जानता नहीं हूं, कुछ जो लोग हैं जो हेल्प करते हैं, जिनको मैंने अभी तक आमने सामने हुआ नहीं है, लेकिन कुछ फंड प्रभु के सेवा के लिए बेचते हैं। मेरे प्रियो, ये भी एक अतिथि सत्कार और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, क्योंकि लूका 10:33-34 यहाँ पर हम देखते, परंतु एक सामरी यात्री वह आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके गांव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़कर सराह में ले गया और उसकी सेवा टहल की। यहाँ पर सामरी यात्री के बारे में आप सब जानते हैं, वहां से एक याजक गया लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया।
किनारे से होकर निकल गया, ले भी गया, उसने भी तरस नहीं खाया। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति सामरी यात्री उस पर तरस खाता है, उसका सेवा टहल करता। पिछले दिनों में एक पागल व्यक्ति जो जा रहा था, मैंने उसको देखा, ये 2018 की बात है। उसको मैंने बुलाया और उसके बाद उसको पकड़ा और उसको नलाया, उसके बाद उसको कपड़ा पहना, प्रार्थना किया, उसके बाद ठीक हो गया। उसके बाद 2 घंटे के बाद वो अपना याददाश्त आया और कॉल नंबर बता, तो नंबर बताए तो वो एक अच्छा अधिकारी था। वो आया और बड़ा खुश हो गए, मेरे आकर पैरों को पैर पर के वो दंडवंत कर रहे थे कि ना आपने हमारे बेटा को ऐसा किया, ये बहुत बड़ा नौकरी में, लेकिन ये पागल कई दिनों से हम ढूंढ रहे, पागल होकर घूम रहा था, इसको ढूंढ ढूंढ के हम परेशान हो गए, नहीं मिला, लेकिन आपके इस दरबार में आकर ये ठीक हो गया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का काम अनजाने में कई बार हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। और परमेश्वर का वचन, लास्ट वचन हम देखेंगे मत्ती 25 अध्याय 34 से लेकर, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम देखते हैं। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, ये मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ हम उस राज्य का अधिकारी हो जाओ, जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, और मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। मेरे प्रियो, सचमुच में ये उन लोगों को कह रहा है जो जाने अनजाने में किसी का मदद किए, सहायता किए, और शायद हो सकता है कई लोगों को आप नहीं जानते होंगे, ऐसे लोगों को आपने हेल्प किए होंगे, आपने उनके लिए प्रार्थना की। जिस प्रकार से शेखर सर, जब विक्रम सर को जब बोले कि आप एक बार ज्वाइन तो हो जाइए, एक बार आप वचन तो सुनकर देखिए, मेरे प्रियो, उनके जीवन में भला काम परमेश्वर ने किया है। और ना जाने और भी कितने ऐसे लोग होंगे मेरे प्रियो। मैं बतलाना चाहता हूँ, इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियो से निवेदन भी करना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे लोग होंगे और शायद टूटे हुए लोग हैं, और इस ऑनलाइन में अगर जुड़ जाएं और प्रतिदिन वचन सुने तो हो सकता है उनके जीवन में बदलाव आ जाए। सो मेरे प्रियो, हम अपना आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। और प्रभु महान है, और ये वचन हम देख रहे थे, सचमुच में मेन बातें हम देख रहे थे। आज का जो विषय था, दयावंत बनना। और मेरे प्रियो, यहाँ पर हम एक दूसरे के लिए तरस, किसी लिए कहता है मत्ती 7:7 में, मत्ती 5:7 में बोलता, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। हम अपना आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी, सचमुच में प्रभु, आपने अपने लोगों को ऐसे दया की भावना उत्पन्न की, अपने लोगों के जीवन में आपने सहायता किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं। हो प्रभु, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु फिर भी आप पर भरोसा करते हैं। और प्रभु परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से जब विक्रम सर जो कि कह रहे थे, एक अनजान व्यक्ति कॉल कर कहता है, मैं बिजनेस के लिए मैं आपको हेल्प करता हूँ। प्रभु जी, सचमुच में आप ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करते, हो सकता है वो भी इन वचनों को जानता होगा। प्रभु परमेश्वर पिता, हम चाहते हो उस फैमिली को भी आप बरकत दीजिए मेरे पिता। ऐसा ही हम तुझसे विनती करते हैं, इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को, हर एक घरानों को, सभी को आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता। हर एक लोग अतिथि सत्कार करते हैं और प्रभु जी सेवा करते हैं, और पिता आपके सेवा के हेल्प करते हैं, और प्रभु वो आपके वचन के अनुसार चलते हैं। आप सहायता कर, मदद करना मेरे पिता। यदि कोई दुखी है, यदि कोई परेशानी में है, हर एक दुख दूर हो जाए, हर एक परेशानियां दूर हो जाए, सब तुझसे विनती करते हैं मेरे पिता। प्रभु, तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना करके धन्यवाद देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। थोड़ा समय ज्यादा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का वचन है, तो मैं फादर सेबेस्टियन का स्वागत करता हूँ। आशीष की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे।
स्वागत है फादर जी। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में हम महिमा देते हैं पिताबा परमेश्वर को। जब हम पूरे परिवार एक साथ आते हैं तो सचमुच कितना अच्छा लगता है। आज हम हमारे श्रद्धेय बिशप स्वामी दिनेश और उनके परिवार के साथ में हैं, और कुल मिलाकर हम सभी लोग अपने प्रियजनों के साथ में रहते हैं, और एक साथ मिलकर के जब प्रभु की स्तुति, आराधना और महिमा करते हैं वचन के साथ में, जीवित प्रभु यीशु की उपस्थिति हमारे बीच में सदैव बना रहता है। आज वही प्रभु यीशु इस सुबह सुबह आज हम सबों को एक सुंदर गवाही के साथ में, अद्भुत कार्यों के साथ में हमने वचन को सुना है। हम धन्यवाद देते हैं जो पिता अब्बा सर हम सबों से कहते हैं कि मैं दया, क्षमा और करुणा से परिपूर्ण हूँ। और जब हम रोज़ जो वचन को ग्रहण कर रहे हैं, जब हम रोज़ वचन को सुन के उसके अनुसार जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, रोज़ रोज़ हम प्रभु के प्रियजनों के द्वारा, चुने हुए लोगों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। आज प्रभु हम सबों से कहते हैं, चाहे हम परिवार में रहें, समाज में रहें, या स्कूल में रहें, या अपने कार्य करने वाले अपने दफ्तर में रहें, प्रभु हम सबों को कहते हैं डिसिप्लिन, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं उत्तम है। आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है, और आत्म समर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है, क्योंकि विद्रोह जादू टोने की तरह पाप है, और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के सादृश्य है। तो इन बातों पर हम मनन करें। हम जब छोटे से छोटे बातों में ईमानदार हैं प्रभु के प्रति, तो हमारा जीवन आशीर्वादित होगा। हम बड़ों के प्रति अगर आज्ञाकारी हैं, ईमानदार हैं, डिसिप्लिन का जीवन हम जीते हैं, तो हमारा परिवार और हमारे बाल बच्चे उसी तरह आज्ञाकारी बनेंगे, और हमारा सारा परिवार एक एक चीज़ आशीर्वादित होगा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम अभिषिक्त बने रहेंगे। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जिन जिन जगह आज वचन के द्वारा सुना कि लोग बहुत ही आदर सत्कार करते हैं, जिस तरह से उस गधे को प्रभु यीशु ने अपने लिए यात्रा करने का एक साधन बनाया था, तो गधे सोच रहा था कि मुझे लोग गले लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, मेरे लिए कपड़े बिछाते हैं। उसी तरह की बातें हैं, जब तक हम प्रभु के हैं लोग हमें स्वागत करेंगे, और जब हम प्रभु के नहीं होंगे तो हमें लोग पूछेंगे भी नहीं। तो यही है हमारा जीवन, और इसलिए प्रभु कहते हैं मैं दया, क्षमा और करुणा से परिपूर्ण है। मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। जो प्रभु प्रभु कह के पुकारते हैं सब के सब स्वर्गराज के अधिकारी नहीं बनेंगे, लेकिन जो प्रभु की आज्ञा का पालन करता है और प्रभु में बने रहते हैं जीवन भर, उसे जीवन प्राप्त होगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में, महिमा के साथ में अपने जीवन को हम्बल और अपने जीवन को नम्र बनाते हुए हम प्रभु में बने रहें। वचन सुनने वाले और चिन्ह और चमत्कार देखने वाले और जितने भी गवाह देने वाले सभी लोगों को प्रभु बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। आइए हम धन्यवाद के साथ में हम भी आशीर्वादित बने रहें, और इस समय हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने बनाया प्रभु आप लोगों के साथ हो, और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और हम सबों पर उससे और सदा बना रहे। आमीन।
है।